अभी कौन सा फॉर्मेट में हो गया, एगो पॉइंट और कहीं से परपेंडिकुलर डाला था तब। तीसरा वाला पढ़िए, तीसरा वाला क्या कह रहा है। अब 3 गो नन कोलिनियर पॉइंट रहेगा, 3 गो क्या रहेगा, नन कोलिनियर पॉइंट। तब जल्दी 98 पिछले ही बार ऐसे ही नहीं आ गया था कि छोड़ दिए थे, 99 तक यहाँ स्टूडेंट लाया है। अब आपका देखते हैं कि आपका बारी क्या है। पिछले साल हाईएस्ट 1-2 गो स्टूडेंट नहीं है। अभी सब एग्जाम्पल है, सबके अगल ही बगल का है, ना कि कोई विदेश से आके यहाँ पढ़ रहा है। आप ही के मोहल्ला का है सब, पूछ लीजिए सब आप ही। कोई स्टूडेंट यहाँ आता है तो कोई थोड़ी बाहर से आता है, कोई अगले बगले भेजता है। चलिए पूछिए ना, इसी के था ना जी, दोनों लाए थे ना जो आते थे। तो सब आप ही लोगों के बीच का एग्जाम्पल है, ना कि हम बोल रहे हैं कि बाहर का ला रहे हैं। उन लोगों का छोड़ दिए थे। पिछले साल हम 13 जनवरी को ख़त्म किए थे सिलेबस। कब? जब मार्च से चला रहे थे तब। इस बार भी किए हैं, लेकिन हाँ उस समय रेगुलर नहीं था। आप लोगों का कुछ क्लास आपका क्या कर दिया गया, रेगुलर, तब भी पूरा होगा। लिखिए, थोड़ा सा में लगते हैं कि घर आ जाते हैं, अभी बहुत सा टाइम है। और लास्ट ही में पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। लिखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। इक्वेशन ऑफ प्लेन, तीसरा पॉइंट था ना 3 तरह से। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए, अब केगो पॉइंट रहेगा प्लेन ही पर, कैसा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो देखते हैं कैसा फिगर होगा, ध्यान से देखिएगा। हल्ला ना कर, प्लेन ही पर ये प्लेन 3 गो पॉइंट है इस पर। कितना? 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट को इस पर मेंशन करना है सर। तीनों क्या है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब देखो जी, एक कोलिनियर होता है, एक नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन। तो कहाँ कहाँ रहेगा, अलग अलग। 3 गो पॉइंट है, अलग अलग है। तो ध्यान से देखना। सपोज करो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इधर इसको T मान लिए, इसको R मान लिए और इसको S मान लिए। 3 गो पॉइंट ले लिए। बोलिए कोलिनियर है? कोलिनियर कैसे है? नॉन कोलिनियर है, अलग अलग है, एक लाइन पर नहीं है। अब क्या करेंगे हम, सुनिएगा, समझिएगा। 3 गो पॉइंट है ना, अब तीनों को एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलाते हैं। ऐसे कर सकते हैं, इसको इससे मिला दिया, इसको समझिएगा, हमको भी नहीं आ रहा, हम समझा रहे हैं। देखिए, इसको दोनों को 3 गो पॉइंट था, मिला दिए आपस में, ठीक है। अब क्या कर दिए, ये दोनों का क्रॉस किए। ये दोनों का क्या किए, क्रॉस। तो ये दोनों का 2 गो का क्रॉस करते हैं ना, 2 वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर आता है, और जो वो दोनों पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों का क्रॉस किए तो एक नया वेक्टर आया, या तो अपवर्ड या तो इनवर्ड। तो सपोज कीजिए ये वेक्टर आया ऊपर, तो ये वेक्टर को कहाँ लिखे, इस पर दिखाना है, 3D नहीं है, 2D है। तो ये वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, तो ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक वेक्टर लिए, समझो, एक वेक्टर लिए, जो वेक्टर आया मेरा ये दोनों का क्रॉस, ये दोनों का क्रॉस। तो एक वेक्टर आया मेरा जो ये दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर। वो वेक्टर क्या कहलाएगा, बता सकते हो?
ये आर एस और दूसरा क्या आर टी, क्या आर टी। चलिए लिखिएगा आर एस क्रॉस आर टी। अब जी इक्वेशन के लिए कौन सा पॉइंट, ये तो तीनों पॉइंट गिवन है, इक्वेशन के लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग, क्या P, क्या ले लेंगे P। तब P आपका दे दिया, ठीक है, P दे दिया। तो P दे दिया तो क्या हो जाएगा, इसको ओरिजिन से मिला दीजिएगा। तो ये क्या कौन सा वेक्टर कहलाएगा, R वेक्टर। और सब वेक्टर को किससे मिलाना पड़ता है, ओरिजिन से। तो ये वेक्टर को भी ओरिजिन से मिलाएं, ये वेक्टर को भी ओरिजिन से मिलाएं, और ये वेक्टर को भी ओरिजिन से मिला रहे। अब क्या कर दिए, देखिए ये तो वेक्टर आ ही गया जो अपवर्ड जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इधर इसको, इधर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए ना, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट को ई वेक्टर से मिलाना चाहिए। किससे P है। जल्दी फिगर है, बनाइए जल्दी आप। जल्दी कीजिए। अब सबका पॉइंट का नाम होगा, रे हल्ला करना है तो आके करो नहीं, इसका है बोलो। आर वाला को कौन सा वेक्टर नाम दे दे, 3 गो पॉइंट है ना, तो पहला वाला को ए वेक्टर, दूसरा वाला को बी वेक्टर और तीसरा वाले को सी वेक्टर नाम दे रहे हैं। जल्दी यहाँ तक आइए, फिगर बनाइए, लिखिए लेट आर एस एंड टी बी थ्री नॉन कोलिनियर points on the plane with position vector A vector, B vector and C vector respectively. The vector RS and RT, देखो जी RS, इसको उल्टा कर दिया नहीं ना, हाँ ये देखो ये वाला उल्टा हो गया साइन, ऐसे RS RT दोनों क्या कर दिए हैं, दोनों को है जो कि दोनों का क्रॉस निकाले, दोनों प्लेन पर है, तो दोनों का क्रॉस निकालेंगे तो एक तीसरा वेक्टर आएगा जिसका नाम क्या है, नाम नहीं दिए हैं, उसको डायरेक्ट बोल दिए RS क्रॉस RT, जो कि नया वेक्टर था, जो हम लोग लिखते थे ना वेक्टर में, तो उसको n कैप बोलते थे। क्या बोलते थे, n कैप। तो n कैप नहीं है, यही मेरा n कैप है, और जो इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वही लिखने जा रहे हैं। R in the given plane, therefore the vector RS RT perpendicular to the plane containing
containing the point R S T। देखिए ये वाला समझिए, बोलिए सर। इस पर एक परपेंडिकुलर हो गया जो तीनों पॉइंट को कंटेन कर गया, एक ही पॉइंट, एक ही है ना, जो R को भी कंटेन कर लिया, S को भी, T को भी, वो उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पर, प्लेन पर। अब क्या किया हम लोग, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है, ठीक है, और कहाँ पर भी है, वो भी प्लेन पर है, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो चलिए लिखिएगा, लेट R vector be the position vector of any arbitrary point P जो x, y, z in the plane then चलिए बोलिए, ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है तो क्या बोल सकते हैं, आर पी आर, सॉरी ये वाला आर एस क्रॉस आर टी, यदि परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, ये है, ये नाम नहीं है, यही नाम दे दिए है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, पी आर, सॉरी पी आर नहीं, आर पी, हाँ, यहाँ से ओरिजिन से तो सबको मिला है, ये यहाँ से गया, ये इसको इससे मिला है, आर से पी गए, आर से पी, ये क्या किए हैं, आर से किसको मिलाए थे, टी, आर को किससे मिलाए थे, एस को, और ओरिजिन से तो सब जाएगा तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। चलिए अब बोलिए, तो परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो इसका डॉट 0, तो क्या लिखिएगा, आर पी डॉट आर एस क्रॉस आर टी इक्वल टू 0। अब बोलिए कैसे निकालते हैं, पी आर पी कैसे निकालते हैं, हेड माइनस टेल, तो ओ पी माइनस ओ आर, हेड माइनस टेल करते हैं ना। अब यहाँ क्रॉस कीजिए, आर एस कैसे, तो ओ एस माइनस ओ आर क्रॉस, फिर ये कैसे, आर टी, तो ओ टी माइनस ओ आर इक्वल टू 0। तो OP क्या है आपका, OP R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B ना, B माइनस A क्रॉस C माइनस A। ये कुछ दिन पहले पढ़े थे, याद होगा तो बताइएगा। इसी को ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते थे सर। अरे दो के साथ क्रॉस और एक के साथ डॉट, तो वो क्या होता था, ट्रिपल प्रोडक्ट। और ट्रिपल प्रोडक्ट में वो ऑलवेज डिटर्मिनेंट होता था। क्या होता था, डिटर्मिनेंट। वेक्टर का लास्ट चैप्टर 10.5, वेक्टर का 10.5। अब इसका कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन। चलिए देखिए,
चलिए देखिएगा क्या हुआ। हम बोल रहे हैं चुपचाप से लिख, टाइम वेस्ट ना कर। चलो 3 गो पॉइंट था। इधर पहला वाला पॉइंट को क्या बोल सकते हो, x1 y1 z1, दूसरा वाला को x2 y2 z2 और तीसरा वाला को x3 y3 z3। ठीक है, तो कंसंट्रेट कीजिए यहाँ कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म लेट कीजिए। ए वेक्टर सबसे पहले आर वेक्टर, आर वेक्टर जल्दी लिखो, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ए वेक्टर बोलिए x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। बी वेक्टर x2 आई कैप, y2 जे कैप और z2 के कैप। सी वेक्टर x3 आई कैप, y3 जे कैप और z3 के कैप। देन we know that हाँ जी, इसको किस नाम से जानते हैं, सुन लीजिए, बार बार बोल रहे हैं। इसको कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। और ट्रिपल प्रोडक्ट इधर देखिएगा, इसको कौन सा प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। और ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट होता है, सिखा चुके हैं वेक्टर के समय। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, r माइनस ए वेक्टर डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिख रहे हैं डायरेक्ट, इधर डायरेक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट का नियम कानून है डिटर्मिनेंट। तो पहला वाला पहला रो में, दूसरा वाला दूसरा रो में, तीसरा वाला तीसरा रो में। तो बोलो r माइनस ए x माइनस x1 कार्टेशियन फॉर्म में ना है, तो आई जे नहीं ना, तो x माइनस x1, फिर y माइनस y1, z माइनस z1, फिर किस में से, दूसरा वाला जी b माइनस ए मतलब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आ किसी को लग रहा है कहाँ से आ गया, तो कोई टेंशन नहीं लो, ये देखेगा रे, इधर ध्यान दे। इसका मतलब क्रॉस है, तो क्रॉस का मतलब डिटर्मिनेंट होगा, पढ़े हो ना। आई बाहरे रहेगा, तो बाहर रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा, आई रहेगा, जे रहेगा, के रहेगा। ये तो कोई में डिटर्मिनेंट में है, तो कोई में इंटू कर सकता है। तो कोई में इंटू ना करके इसको पहले वाला से इंटू करेंगे, तो आई वाला से इंटू करेगा तो आई जे और के। फिर ये सी माइनस ए, तो सी माइनस ए बोल रहे, सी माइनस ए x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। एक लास्ट आज करते हैं, उसके बाद अगला क्लास। लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। आराम से लिखिए, कोई टेंशन ना है। बोल रहे हैं, लिखने तो दो सबको, 5 मिनट इधर उधर होते रहता। हो गया, चलिए लिखिए जल्दी। हाँ जल्दी। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, ये हटा दें।
समझो, इधर है कोई प्लेन है, इधर कोई एक प्लेन है जो तीनों एक्सिस को इंटरसेप्ट किया है, तीनों एक्सिस को ऐसे दे दिया, कोई प्लेन ऐसे ही रख दिया, ऐसे। तो यहां पर इंटरसेप्ट किया है ना, एक यहां, एक यहां और एक यहां, तीनों जगह इंटरसेप्ट किया, तीनों जगह इंटरसेप्ट किया। तो सपोज कीजिए यहाँ यहाँ इंटरसेप्ट किया तो ए, तो पी क्यू आर कर ले रहे हैं, ये पी है, क्यू आर, बुक के अकॉर्डिंगली ही कर ले रहे हैं। तो ये ए 0 0, आई क्या होगा, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे ही बोलता है ना लाइन का, लाइन का बोलता है तो हम लोगों को ऐसे याद है, एक्स वाई में ए, वाई वाई में बी इक्वल टू 1, तो ये 3D है, तो यही होगा एक्स वाई में ए, वाई वाई में बी और जेड वाई में सी इक्वल टू 1 होगा, वही बताना चाहते हैं। यहाँ क्या 0 बी 0, यहाँ 0 0 सी, 0 0 सी स्मॉल लिखें। चलिए जल्दी कीजिएगा, यहाँ ओ है ओरिजिन, यहाँ क्या है ओरिजिन, लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, याद है जनरल इक्वेशन जी, जनरल इक्वेशन ए एक्स बी वाई सी जेड, अब प्लस डी इधर लाया था तो कांस्टेंट है तो निगेटिव था या पॉजिटिव हमको मालूम नहीं है, तो इक्वल टू इधर लिखे थे डी, तो इधर आया होगा तो डी, प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अरे वो पहला वाला जो थ्योरी दिए थे ना नोट में, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू उधर डी लिखे थे, तो हो सकता है कि वो निगेटिव हुआ होगा तो इधर आया होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, या पॉजिटिव हुआ होगा तो इधर निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। और जहाँ डी नॉट इक्वल टू 0, चलिए किसको किसको ये इंटरसेप्ट कर रहा है, लेट द प्लेन make intercept, let the plane make intercept P A 0 0 Q 0 B 0 R 0 0 C on X Y Z axis respectively। ये प्लेन है ना, तीनों एक्सिस को क्या कर रहा है इंटरसेप्ट कर रहा है। तो देन चलो जब ये यहाँ तक क्लियर है कि फिर से एगो कोई प्लेन था, ये प्लेन जो एक्स को भी काट रहा है, वाई को भी काट रहा है, जेड को भी। सपोज करो ये प्लेन जब एक्स को काटेगा, बोलेगा इधर, ये प्लेन जब एक्स को काटेगा तो कितना हो जाएगा बोलो, लिखा हुआ है ना मेक इंटरसेप्ट इतना। तो सपोज करो पहला एक्स को काट रहा है, तो एक्स को सुनने यार, तो इससे पास करेगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा ए एक्स का वैल्यू ए, अब y का वैल्यू 0, ये भी 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि सिर्फ यहाँ क्या लिखाएगा d इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? जब इससे पास करेगा, ये लिखे है ना प्लेन मेक इंटरसेप्ट, ये तीनों को कर रहा है, तो ए पी को किया, तो पी को किया तो यहाँ ए के जगह पर क्या है, एक एक्स के जगह पर ए, अब बाकी 0 0, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा,
ए का वैल्यू रखना है, बी का वैल्यू रखना है, सी का वैल्यू रखना है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई में ए। फिर उसी तरह से इधर उसी तरह से ई वाला से पास करेगा तो ई वाला से तो ई जीरो बी बी हो जाएगा और प्लस डी, तब बी बी और प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ बी बराबर माइनस डी बाई में बी। ठीक, अब ई वाला से पास करेगा तो ए जेड वाला से, तो जेड वाला से तो कौन सा एक्स जीरो वाई जीरो, आई जेड वाला कितना है सी है, तो सी सी प्लस डी, तो सी सी प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो सी छोटा वाला सी इक्वल टू माइनस डी बाई में बड़ा वाला। ठीक है, अभी तीनों का वैल्यू, तीनों का, रुक जा गलत हो गया, यहाँ छोटा वाला का नहीं बड़ा वाला ये निकालना है, बड़ा वाला ए बड़ा वाला बी बड़ा वाला सी, गलती हो गया। बड़ा वाला ये कैसे हो जाएगा देखिए तो ये यहाँ उल्टा हो गया, ए कर लीजिए और यहाँ क्या ए, ये क्या हो जाएगा बी और यहाँ क्या हो जाएगा, छोटा वाला नहीं निकालना है जी, बड़ा वाला ए बड़ा वाला बी और बड़ा वाला सी का वैल्यू निकाल के इसमें क्या करना है पुट करना था। तो यहाँ बड़ा वाला सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इधर यहाँ छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी का वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन में। तो इसको मान के चलिए कि ये 1 था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। तो बोलो ए के जगह पर ए के जगह पर माइनस डी बाई में ए एक्स, माइनस डी बाई में बी वाई, माइनस डी बाई में सी जेड और प्लस डी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। क्या कॉमन सब में से करोगे, माइनस डी कॉमन किए तो ये कितना x बाई में a, y बाई में b और z बाई में c, ये तो माइनस डी कॉमन किए तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू जीरो। ये माइनस डी इंटू में उधर जाके गायब हो जाएगा, तो ये क्या x बाई में a, y बाई में b और z बाई में c, -1 इक्वल टू जीरो। ये -1 है उधर जाएगा तो +1, x बाई में a, y बाई में b और z बाई में c इक्वल टू 1। चलिए इसी को कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन बोलेगा इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए कोई प्लेन दे देगा तो क्या करिएगा, x के पास कोई डाटा नहीं रखिएगा, उसको घुमा के कहाँ लाइएगा नीचे। तो नीचे वाला टर्म a कहलाएगा, b कहलाएगा c और a का इधर a का मतलब x को, b का मतलब y को और z का मतलब सॉरी c का मतलब z इंटरसेप्ट करता है। फिर से दिक्कत है, रहने दीजिए, अगला क्लास में